Dear students, I welcome you all to my channel. Today's video is all about NCERT literature of class 7th, chapter 1, 3 questions. So let's get started. A king has 3 questions and he is seeking answer to them. एक राजा होता है जिसके 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 प्रश्न होते हैं और वो उन प्रश्न का जो आंसर है, जवाब है वो ढूंढ रहा होता है. What are the questions? वो 3 क्वेश्चन कौन से होते हैं? Does the king get what he wants? क्या राजा को वो मिलता है जो वो चाहता है? The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा होता है जिसके दिमाग में, जिसके मन में एक थॉट आता है, विचार आता है कि वो कभी असफल नहीं होगा अगर उसे 3 चीज़ों का जवाब पता होगा. These 3 things were, वो 3 चीज़ें थी. What is the right time to begin something? किसी चीज़ को करने का सही समय क्या है? Which people should he listen to? उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए? What is the most important thing for him to do? और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? The king, राजा, therefore इसीलिए sent messenger throughout his kingdom. अपने मैसेंजर्स जो हैं, उसके दूत हैं जो संदेश लेकर जाते हैं, उनको अपने राज्य के आसपास भेज दिया गया. Promising a large sum of money, उसने वादा किया कि वो a large sum of money, बहुत सारे पैसे देगा, to anyone, किसी को भी, who would answer these 3 क्वेश्चन, जो उन 3 क्वेश्चंस का जवाब देगा उसको बहुत ज़्यादा मनी देगा. Many wise men came to the king, बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए. But they all answered his question differently, पर उन सब लोगों ने उसका आंसर, जवाब जो है, अलग अलग दिया. In reply to the first question, पहले क्वेश्चन के आंसर में, some said, किसी ने कहा, the king must prepare a timetable, राजा को जो है एक समय सारणी तैयार कर लेनी चाहिए, and then follow it strictly, और फिर उसको सख्ती से पालन करना चाहिए. Only in this way, केवल यही एक तरीका है. They said, उन्होंने कहा, could he do it everything at its proper time, कि सिर्फ यही एक तरीका है कि राजा वो हर चीज़ एक सही समय पर कर सकता है. Others said, दूसरे लोगों ने कहा, that it was impossible to decide in advance, कि ये जो है वो इम्पॉसिबल है, असंभव है कि पहले से ही कुछ चीज़ को डिसाइड कर लेना, किसी चीज़ का निर्णय ले लेना बहुत ही असंभव कार्य है. फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने का. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, वहाँ पर जो सब कुछ चीज़ें हो रही थी, गतिविधियाँ हो रही थी, उन सब पे राजा नज़र रख रहा था. अवॉइड फुलिश प्लेजर, और किसी ने कहा कि राजा को जो है वो मूर्खतापूर्ण खुशी से, मतलब थोड़े समय की खुशी से क्या करना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए. एंड और ऑलवेज डू वट एवर सिम नेसेसरी एट दैट टाइम, उस समय पर करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक जो चीज़ है वो करनी चाहिए. येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मेन, जब दूसरे लोगों ने कहा कि राजा को जो है काउंसिल होता है सभा, बुद्धिमान लोगों की सभा बिठानी चाहिए, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उनकी मदद करेंगे सही समय पर उस कार्य को करने के लिए. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, ये इसलिए था क्योंकि जो एक इंसान होता है उसके लिए असंभव हो जाता है किसी भी चीज़ को डिसाइड करना, निर्णय लेना, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, दूसरे लोगों की मदद के बिना. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी भी कार्य को करने का सही समय. बट देन अदर सेड दैट देयर वाज समथिंग विच कुड बी अर्जेंट, बट दूसरे लोगों ने कहा कि ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम वेट नहीं कर सकते, वो अर्जेंट होती हैं, ज़रूरी होती हैं. These things could not wait for the decision of the council, ऐसी चीज़ों के लिए सभा के निर्णय पे हम निर्धारित नहीं रह सकते. In order to decide the right time, इसीलिए किसी चीज़ को, किसी चीज़ का सही समय डिसाइड करने के लिए, for doing something it is necessary to look into the future, ये ज़रूरी है कि आप भविष्य की तरफ देखें. एंड ओनली मैजिशियन could do that, और केवल मैजिशियन, जादूगर जो लोग हैं वो ऐसा कर सकते हैं. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, इसलिए राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए, जादूगर के पास जाना चाहिए. इन द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, अब दूसरे क्वेश्चन का जो जवाब था उसमें लोग कहते हैं कि दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग हैं राजा के लिए वो उसके सभा के लोग हैं. अदर सेड, दूसरे लोगों ने कहा, द प्रिस्ट, नहीं नहीं, जो पुजारी है वो ज़रूरी होता है. अ फ्यू अदर चोज द डॉक्टर, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने डॉक्टर को चूज़ किया. एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, उसके जो सिपाही हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं.
टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के जवाब में, सम सेड साइंस, लोगों ने कहा कि विज्ञान ज़्यादा जरूरी है। अदर्स चोज फाइटिंग, तो किसी ने कहा कि नहीं, लड़ना, लड़ाई ज़्यादा जरूरी है। एंड एट अदर रिलीजियस वर्शिप, तो किसी ने कहा कि दूसरे धर्म को पूजना, दूसरे धर्म की पूजा करना ज़्यादा जरूरी होता है। एज द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन वॉज सो डिफरेंट, क्योंकि राजा के जो क्वेश्चन थे उनके आंसर उसको अलग अलग मिल रहे थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाई, इसलिए राजा सेटिस्फाई नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गिव नो रिवॉर्ड, और किसी को भी कोई इनाम नहीं दिया गया। इंस्टेड, इंस्टेड होता है की बजाय। ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, एक हर्मिट होता है, एक साधु होता है या फिर एक तपस्वी होता है जिसके पास राजा एडवाइस, सलाह लेने के लिए जाता है। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा फेमस था अपनी विजडम, अपनी बुद्धिमानी के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, हर्मिट जो है, तपस्वी जो है, वो जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जो उसने कभी नहीं छोड़ा था। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, वह सिर्फ और सिर्फ साधारण लोगों से मिलता था। एंड सो दैट द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लॉथ्स, इसलिए राजा ने जो अपने साधारण कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, जब वो उस हर्मिट की गुफा के पास, तपस्वी की गुफा के पास पहुंचने वाला था, उससे पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड, उसने अपने अंग रक्षकों के साथ क्या किया, अपने घोड़े को वहीं पर छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला वहाँ पे चला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही तपस्वी की झोपड़ी के पास राजा आया, ही सो, उसने देखा, द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, राजा जो है वो अपनी झोपड़ी के पास में जमीन खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग, उसने ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का अभिवादन किया। एंड कंटिन्यू डिगिंग, और दोबारा से खोदने लग गया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था, तपस्वी था, वो ओल्ड था, बूढ़ा था, एंड वीक था, और कमज़ोर लग रहा था। एज ही वर्कड, जैसे ही वह काम कर रहा था, ही ब्रेथ हैविली, वो जोर जोर से सांसें ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा उस हर्मिट के पास गया, तपस्वी के पास गया। आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, बुद्धिमान तपस्वी, टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चन, तुमसे तीन मेरे क्वेश्चन है, उनका जवाब लेने के लिए आया हूँ आपके पास। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं किसी चीज़ को सही समय पर कैसे कर सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड वाट अफेयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, हर्मिट जो है, तपस्वी, राजा को सुन तो रहा था बट उसने कुछ जवाब नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह अपना काम कर रहा था, वह खुदाई कर रहा था। यू आर टायर्ड सैड द किंग, राजा ने कहा कि आप जो है वो थके हुए लग रहे हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, स्पेड होता है कुल्हाड़ी, फावड़ा जिसको बोलते हैं, जिससे खुदाई करते हैं। मैं वो, लेट मी टेक दिस पेड, मैं वो आपकी फावड़ा जो है वो ले लेता हूँ और आपकी जगह पे काम कर देता हूँ। थैंक्स, उसने कहा। सेड द हर्मिट, सब हर्मिट ने कहा कि धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज पेड, उसे अपना फावड़ा उसको दे दिया उसने। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वो ज़मीन पर बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग टू बेड्स, जब राजा ने दो बेड्स होते हैं क्यारी, जो दो क्यारी थी वो उतना खोद दिया। ही स्टॉप्ड, वो रुका। एंड रिपीटेड क्वेश्चंस, और अपने जो क्वेश्चन थे उनको दोबारा से दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, अभी भी जो हर्मिट है, तपस्वी ने, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा हुआ। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, अपने हाथ स्ट्रेच करना, फैलाना, अपने हाथों को फैलाते हुए स्पेड के लिए। एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो। एंड लेट मी वर्क, और मुझे मेरा काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, बट राजा ने उसको फावड़ा नहीं वापस किया। एंड कंटिन्यू टू डिग, और खुद ही खोदता रहा। 1 hour पास्ट, जब 1 घंटा बीत गया। देन अदर, फिर दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, अब जो पेड़ है वो पेड़ों के पीछे छुप 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 गया था, मतलब कि अंधेरा हो चुका था। एंड एट लास्ट, और अंततः, द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, राजा ने जो है, स्टक है, स्टक होता है फंसा देना, जो फावड़ा था उसको ग्राउंड में, ज़मीन में फंसा दिया। एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी, बुद्धिमान इंसान, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मेरे सवालों के जवाब के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं देते हैं, टेल मी सो, आप मुझे बता दीजिए। एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं वापस घर चला जाऊँगा। हेयर कम समवन रनिंग, इतनी देर में क्या होता है, कोई भागा हुआ आता है। सेड द हर्मिट, तपस्वी कहता है। सो
This is all about this video, and this is the first part. In our second video we'll complete this chapter, and if you like this video, please don't forget to subscribe.